अमेरिका के फर्जी वीजा ने परिवार बर्बाद किया। अहमदाबाद के पास एक छोटे से गांव में रमेश चौधरी अपने परिवार के साथ रहता था। घर में पत्नी सरिता, बेटा दीपक और बेटी काजल थी। परिवार साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रमेश खेती करता था, मेहनत करता था, फिर भी आमदनी कम थी। दीपक बचपन से ही विदेश जाने का सपना देखता था। गांव में जब भी कोई अमेरिका से आता, उसकी बातें सुनकर दीपक की आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता कि एक दिन वह भी डॉलर कमाएगा और अपने परिवार की किस्मत बदल देगा। एक दिन गांव में एक नया एजेंट आया। नाम था विक्रांत मल्होत्रा। वह खुद को बहुत बड़ा वीजा कंसलेट बताता था। उसने कई लोगों को विदेश भेजने का दावा किया। उसने बड़े बड़े वादे किए। उसने कहा कि अमेरिका का वीजा अब आसान हो गया है, अब बस थोड़ा पैसा लगाओ और सीधा उड़ जाओ। और दीपक के दोस्त भी उसके पास जाने लगे। गांव में चर्चा फैल गई। हर कोई उसी की बात कर रहा था। दीपक ने भी अपने पिता से बात की। उसने कहा, पापा, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर मैं अमेरिका चला गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रमेश पहले तो डर गया। उसने इतना पैसा लगाने में डर लग रहा था, लेकिन बेटे के सपनों के सामने वह कमजोर पड़ गया। सरिता ने भी कहा, एक बार कोशिश कर लेते हैं। विक्रांत ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस बहुत शानदार था। दीवारों पर विदेशी फोटो लगे थे। कुछ नकली सर्टिफिकेट भी लगे थे। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, आपका बेटा 3 महीने में अमेरिका पहुंच जाएगा। उसने 25 लाख रुपये की मांग की। यह रकम सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन विक्रांत ने उन्हें भरोसा दिलाया। उसने कहा, अगर वीजा नहीं लगा तो पूरा पैसा वापस। यही बात रमेश के दिल को छू गई। उसने अपनी 10 बीघा जमीन गिरवी रख दी। कुछ जमीन बेच दी। रिश्तेदारों से उधार लिया। बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया। दीपक के चेहरे पर खुशी थी। वह हर दिन अपने दोस्तों को बताता कि वह जल्दी ही अमेरिका जा रहा है। घर में भी खुशी का माहौल था। सरिता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी। काजल अपने भाई के लिए सपने देखती थी। विक्रांत ने कुछ कागज दिए। उसने कहा कि यह वीजा प्रोसेस के लिए जरूरी है। दीपक को इंटरव्यू की तैयारी भी कराई गई। लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। रमेश को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही प्रक्रिया होगी। कुछ दिनों बाद विक्रांत ने कहा कि वीजा लग गया है। उसने एक टिकट भी दिखाया। सब लोग खुशी से झूम उठे। गांव में मिठाई बांटी गई। दीपक के जाने की तारीख तय हो गई। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। विक्रांत ने कहा कि पहले दीपक को एक दूसरे देश भेजा जाएगा। वहां से वह अमेरिका जाएगा। यह सुनकर रमेश को फिर से डर लगा। लेकिन विक्रांत ने समझाया कि यह सामान्य प्रक्रिया है। दीपक को एक अनजान देश भेज दिया गया। वहां पहुंचकर उसका फोन कम आने लगा। पहले वह रोज बात करता था, अब दो दो दिन तक कोई खबर नहीं मिलती थी। सरिता की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन दीपक का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, पापा, यहाँ सब गलत है। हमें एक कमरे में बंद रखा गया है। खाना भी ठीक से नहीं मिलता। यह सुनकर रमेश के हाथ कांपने लगे। दीपक ने बताया कि वहाँ कई और लड़के भी थे। सभी को एजेंट ने धोखा दिया था। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। और उन्हें कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए तो अमेरिका नहीं भेजेंगे। रमेश तुरंत विक्रांत के पास गया, लेकिन ऑफिस बंद था। आसपास पूछने पर पता चला कि वह पिछले 5 दिनों से गायब है। अब रमेश को समझ आया कि वह ठगा गया है। घर में मातम जैसा माहौल हो गया। सरिता रोने लगी। काजल डर गई। रमेश खुद को दोष देने लगा। उसने अपनी जमीन खो दी थी, पैसे भी चले गए थे और अब बेटा भी मुसीबत में था। रमेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। विक्रांत का नंबर बंद था। उसका ऑफिस नकली निकला। सारे कागज फर्जी थे। उधर दीपक की हालत खराब होती जा रही थी। वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे रोका जाता था। उसे धमकाया जाता था। रमेश हर दिन भगवान से प्रार्थना करता। वह अपने फैसले पर पछताता। उसे समझ आ गया था कि जल्दी पैसा कमाने का सपना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव के लोग भी अब बातें करने लगे थे। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते थे, कुछ ताने मारते थे। रमेश का सिर शर्म से झुक गया था।
एक रात दीपक का फिर फोन आया। उसने धीरे से कहा, पापा, शायद मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। यह सुनकर सरिता बेहोश हो गई। रमेश के जीवन का सबसे बुरा समय शुरू हो चुका था। उसका सब कुछ दांव पर लग चुका था। रात भर रमेश और उसका परिवार सो नहीं पाया। दीपक की आखिरी बात उनके कानों में गूंजती रही। घर में सन्नाटा था। सरिता की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। काजल चुपचाप कोने में बैठी थी। रमेश के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब क्या किया जाए। अगली सुबह रमेश ने हार नहीं मानी। वह फिर पुलिस स्टेशन गया। इस बार उसने जोर देकर कार्रवाई की मांग की। उसने सारे कागज दिखाए, बैंक की रसीदी दिखाई। कुछ और गांव वालों को भी साथ ले गए, जो उसी एजेंट के शिकार बने थे। मामला बड़ा होता गया। पुलिस ने गंभीरता दिखाई। जांच शुरू हुई। पता चला कि विक्रांत मल्होत्रा का असली नाम कुछ और था। वह पहले भी कई शहरों में लोगों को ठग चुका था। अब मामला इंटरनेशनल बन चुका था। पुलिस ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। धीरे धीरे दीपक की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश शुरू हुई। उधर दीपक की हालत और खराब होती जा रही थी। उसे दिन रात काम करवाया जाता था, और न ठीक से खाना मिलता था और न आराम। और वह कई बार भागने की कोशिश कर चुका था, और लेकिन हर बार पकड़ा गया। एक दिन उसने हिम्मत करके वहां से एक स्थानीय आदमी से मदद मांगी। वह आदमी पहले तो डर गया, लेकिन दीपक की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उस आदमी ने चुपचाप भारतीय दूतावास को जानकारी दी। यह खबर धीरे धीरे सही लोगों तक पहुंची। कुछ दिनों बाद वहां छापा पड़ा। कई लड़कों को वहां से छुड़ाया गया। दीपक भी उनमें से एक था। वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसके चेहरे की चमक गायब थी। आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब रमेश को यह खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। महीनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। सरिता ने भगवान का धन्यवाद किया। काजल खुशी से रोने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद दीपक भारत लौट आया। एयरपोर्ट पर जब वह अपने परिवार से मिला तो सब लोग फूट फूट कर रो पड़े। अब वह पल बहुत भारी था। खुशी भी थी और दर्द भी। दीपक पहले जैसा नहीं रहा था। वह अंदर से टूट चुका था। घर लौटने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जमीन जा चुकी थी, कर्ज सिर पर था। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन इस बार रमेश ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने धीरे धीरे फिर से काम शुरू किया। मजदूरी की, छोटी मोटी नौकरी की। और दीपक ने भी खुद को संभालने की कोशिश की। और उसने फैसला किया कि अब वह कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उसने गांव के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वह सबको बताता था, फर्जी एजेंटों के चक्कर में न पड़े। कुछ महीनों बाद पुलिस ने विक्रांत को पकड़ लिया। वह दूसरे राज्य में छिपा हुआ था। कोर्ट में केस चला। कई लोगों ने गवाही दी। आखिरकार उसे सजा मिली। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को एक सबक मिला। धीरे धीरे रमेश का परिवार भी संभलने लगा। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उम्मीद फिर से लौट आई थी। एक शाम रमेश आंगन में बैठा था। दीपक उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, पापा, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं यहीं रह कर मेहनत करूंगा। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू सुकून के थे। इस पूरे हादसे ने उन्हें एक बात सिखा दी थी, शॉर्टकट का सपना अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाता है। आज सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सुकून देता है। और उस दिन के बाद इस परिवार ने एक नया जीवन शुरू किया, सावधानी के साथ, सच्चाई के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। डिस्क्लेमर, यह कहानी मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है, तो वह मात्र संयोग है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।